मोदी सरकार नहीं चाहती कि आप उनसे कुछ सवाल करें, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले से ही नहीं होती है और बाकी के रास्ते भी इनडायरेक्टली सरकार बंद कर रही है। पूरी बात समझो। साल 2005 में आता है आरटीआई एक्ट, जिससे जनता को पावर मिलती है कि वो सरकार से डायरेक्टली सवाल पूछ सकें और अगर उनके सवालों पर सुनवाई ना हो या सही जवाब ना मिले तो वो कंप्लेन रेज करते थे सीआईसी के पास, जो वापस सरकार को बोलते थे कि भैया इसका जवाब तुरंत दो, नहीं तो ऊपर से मार पड़ेगी। आरटीआई से जुड़ी हुई इन सारी अपील्स को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल लेवल पर एक सीआईसी और 10 आईसीज होते हैं और हर एक स्टेट में भी अपने एसआईसीज और उनके अंडर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। लेकिन 2014 से लेकर अब तक 7 बार ऐसा हो चुका है, और वो भी लंबे लंबे इंटरवल के लिए, जब सेंटर में कोई सीआईसी अपॉइंट ही नहीं किया गया, इंक्लूडिंग राइट नाउ। और इस समय आईसीज की जो 10 पोजीशंस है उसमें से केवल 2 ही फिल्ड है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि सेंटर और स्टेट के आईसीज के पास 4 लाख आरटीआई कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी है। देखिए, जो सीआईसीज और आईसीज हैं, इनको अपॉइंट करने की पावर भी सरकार ने अपने हाथों में ले रखी है और इनके टेन्योर को भी 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया था 2019 में। अब देखिए, प्रोसीजर के हिसाब से तो किसी आईसी के रिटायरमेंट होने के 6 महीने पहले से उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन सरकार को शायद कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा जो ईमानदारी से काम कर सके। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये वैकेंसीज फिल नहीं की जाती है तो आरटीआई एक डेड लेटर बनकर रह जाएगा। एक संस्था सतर्क नागरिक संगठन के रिपोर्ट के अनुसार अगर करंट रेट ऑफ डिस्पोजल देखी जाए तो तेलंगाना में एक कंप्लेंट सॉल्व होने में 29 साल लगेंगे, मध्य प्रदेश पंजाब में 7 साल लगेंगे। अब देखो, जब आरटीआई का सही रिप्लाई ना करने का या रिप्लाई ही ना करने का कोई डर ही नहीं है, तब ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जब आरटीआई एक्टिविस्ट सरकार से टेंडर की इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसे 40,000 पेज भेज दिए जाते हैं और वो भी आधे अधूरे। मैं नहीं चाहता कि एक आम आदमी के लिए बेहद काम का आरटीआई जैसा टूल कहीं इन भारी पन्नों के नीचे दब कर रह जाए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।